नमस्कार। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हम किसी हंसते हंसाते चेहरे को जो हमें हमेशा हंसाता है और हम उसे हंसता हुआ देखते हैं और वो सीरियस हो जाए तो हम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो एकदम से ये बंदा सीरियस हो गया। लेकिन आज मैं जिस शख्स की बात कर रही हूँ उनको देखकर आपने ज्यादा सोचना नहीं है, बस देखना है वो भी उनका टैलेंट कि वो इतने ज्यादा टैलेंटेड है ना कि आप यहाँ जरूर सोचेंगे, ये जरूर सोचेंगे कि वाह भाई इनमें तो कितने कितने सारे टैलेंट है। जी हाँ, हमेशा सबको हंसाते थे लेकिन अब बन गए हैं एंग्री यंग मैन। तो आज पंजाब के नवोदय टाइम्स पर हम स्वागत करते हैं वेरी टैलेंटेड जिमित त्रिवेदी का। वेलकम टू थैंक यू। पंजाब के नवोदय टाइम्स। कैसे हैं थैंक यू। आप? थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आप डिजर्व करते हैं क्योंकि आपको देख के हमेशा चेहरे पर ना ब्रॉड वाली स्माइल आ जाती है। आई नो, आई नो। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जी जिमित, एक चीज जो मैं पर्सनली आपसे जानना चाहती हूँ, सबसे पहला जी। सवाल मैंने वही किया ना। जी। आपको देख के ना हमेशा हमें ऐसा ही लगता है कि भाई ये बंदा तो बहुत ज्यादा हंसाने वाला है, ये तो मतलब अब हमारा जो दिन है ना वो बनने वाला है। लेकिन एकदम से आप एंग्री यंग मैन बन गए, पुलिस ऑफिसर बन गए, सीरियस वाले, मतलब कैसे? आ एक तो मेरी इच्छा भी थी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर एक चीज बहुत कॉमन है कि अगर आप हंसाते हैं तो फिर आपको लाइफ टाइम आपको हंसाना ही पड़ेगा। बट एक एक्टर की एक चीज ये होती है कि वो सारे शेड करना चाहते हैं। हम्म। और अपनी जो टैलेंट है उसको शोकेस करना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडस्ट्री में ये होता है कि एक टाइप कास्ट, जो एक वर्ड जो है कि आपको उसी ढांचे में डाल दिया जाता है। टैग लग जाता है एक। हाँ, एग्जैक्टली exactly। एक इमेज आपकी बन जाती है, जैसे आपने अभी कहा कि ये क्यों, ये तो आदमी हंसाने वाला है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। बट कहीं ना कहीं कुछ कॉल कॉन्शियसली लेने पड़ते हैं कि जब हम्म। आपके पास कॉन्स्टेंटली एक तरीके के रोल आने लगते हैं, कुछ बफूनरी रोल आने लगते हैं, तो चीजें ये हो जाती है कि फिर आपको लाइफ टाइम वही करना पड़ता है अगर आप उसको चूज करते हैं। तो मेरे केस में वो चीज हुई कि मेरे पास भी आए। मैं कोई स्पेशल केस नहीं हूँ, आगे भी जो लोग मेरे सीनियर्स हम्म। हैं उन्होंने भी ये चीज फेस की हुई है। तो मेरा एक डिसीजन ये था कि मैं मुझे इस ढांचे में फिट नहीं होना। मैं सारे ढांचे में फिट हो सकता हम्म। हूँ। सो मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैंने रोल्स को रिजेक्ट ही किए थे, जो मेरे पास एक टिपिकल जो आ रहे थे बफूनरी, इवन हम्म। आफ्टर 102 नॉट आउट या मर्द को दर्द नहीं होता। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डेफिनेटली लोगों को अच्छा तो लगता ही है, बिकॉज आई कैन परफॉर्म यू कॉमेडी ऑल्सो वेरी वेल, आई कैन परफॉर्म सीरियस रोल ऑल्सो वेरी वेल। लेकिन जब तक लोगों ने देखा नहीं होता है, जब तक लोग आपको देख नहीं लेते हैं, इंक्लूडिंग आपके या तो हम्म। डायरेक्टर इंडस्ट्री वाले हैं या कास्टिंग वाले हैं, तो उसमें चीज ये हो जाती है कि उनको पता नहीं, उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। और एक हम्म। एक एक्टर जिसने सबसे ज्यादा ह्यूमरस रोल ही किए हैं, उसको एक सीरियस कैरेक्टर में देखना, इमेजिन करना, उतना टाइम लोगों के पास शायद है नहीं कि हम इसको इमेजिन करें, बिकॉज इट इज वेरी कन्वीनियंट। बिकॉज इमेजिनेशन हम्म। एक चीज ऐसी है ना कि आप उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप इमेजिन करते हो, डिसीजन दे देते कि नहीं, ये सीरियस में नहीं हो सकता है। बट बिल्कुल। एक्टिंग एक, सो एक्टर के लिए ये एक बड़ी चैलेंज भी है, अपनी इमेज को ब्रेक करना, कि हाँ। वर्सटाइल कैरेक्टर्स वो कर सकते हैं। जैसे मैंने थिएटर में काफी किया हुआ है, तो मैंने सीरियस भी किए हुए हैं, मैंने एक पॉजिटिव रोल्स भी किए हुए हैं, नेगेटिव भी किए हुए हैं, टेलीविजन में भी किया हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली वो शायद ज्यादातर लोगों तक पहुंचे नहीं है। एंड फाइनली मे बी वो शायद कुछ चीजें मुझे सीखनी थी बीच के अरसे में, वो भगवान ने सिखा दी। तो फाइनली ये एक चीज आई मेरे पास, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो फाइनली एक जो रोल मैं इतने टाइम से मैं राह देख रहा था जिस चीज की, वो एक अपॉर्चुनिटी हम्म। आई है। और उस चीज को मैंने फिर भगवान का शुक्रिया अदा करके उसमें आगे कूद गया। अच्छा, मैं ये जानना भी चाहती थी इनफैक्ट आपसे ना कि जब आपका स्टार्टिंग था ये टीवी इंडस्ट्री में, तो आपने नेगेटिव किरदार से स्टार्टिंग की थी ना? आई थिंक नेगेटिव ही था ना या, आपका फर्स्ट रोल। यस यस तो यस, इट वाज ऑन नेगेटिव के जीवन बाद, साथी। जी, तो नेगेटिव जब वो वाला टाइम था ना, आज से थोड़ा टाइम पीछे चले जाए तो तब तो बहुत जल्दी टैग लगता होता था कि ये नेगेटिव रोल करेंगे तो नेगेटिव ही करेंगे, ये पॉजिटिव करेंगे तो हम्म, पॉजिटिव। अब तो टाइम बदल गया है ना? तो हाँ। तब आपने अपना नेगेटिव वाला कैसे टैग हटाया? फिर आप हंसाने लगे, अब आप सीरियस भी हो गए, वो वाले टैग को कैसे हटाया? वो
दरअसल ऐसा था कि जिस वक्त मैंने बिकॉज मैंने मैंने एक तो मैं टेलीविजन करना ही नहीं चाहता था, हम्म। क्योंकि मैं थिएटर से मैं बिलोंग करता था, तो हमेशा एक लॉजिकल चीज है। और उस वक्त का जो एरा, जो शिफ्ट था पूरा, टेलीविजन इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो रही थी। तो उस वक्त जिस तरह की चीजें चल रही थी, तो वो थोड़े मेरे मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी। तो मेरा एक चीज हम्म। क्लियर था कि मैं टेलीविजन कभी नहीं करूंगा। बट उसके बाद एक एक ऐसा फेज आया कि जहां मैंने सोचा कि आप ऐसे ही किसी चीज को मान लो और उसको अपना एक प्रेजुडाइज रख लो कि नहीं ये तो खराबी है, इसमें नहीं जाना है, क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इसके अंदर, तो ये वर्ल्ड भी जाके देखना चाहिए कि कैसे ये वर्क करता है। तो मैंने ऐसे हम्म। ही शुरुआत की, जो जीवन साथी से। उस वक्त कलर्स चैनल हम्म। उस वक्त लॉन्च हुई थी, और उसमें से जो कुछ 4 या 5 शो थे, उसमें से मेरा एक शो था जीवन साथी, हम्म। तो जिसमें एक नेगेटिव कैरेक्टर था, 4 एपिसोड का ही था। सो मैंने कहा ये सेफ है, 4 एपिसोड कर लेंगे, दुनिया देख लेंगे ये कैसे चलती है, कैसे होता है शूट, कैसे होता है, सारी चीजें। बट अब वो फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि चैनल को मेरा काम इतना अच्छा लगा, तो मैं मेन नेगेटिव बन गया, और शो खत्म हुआ तब तक मैं उस शो में जुड़ा हुआ था। तो जो बाद हम्म। में भी मुझे लगा कि ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये वर्ल्ड भी एक्सप्लोर करना चाहिए। तो हम्म। वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज हुई। और जो आपने जो चीज बताई कि वो टैग को कैसे हटाना है, तो मेरे लिए उस वक्त मेरे लिए एक फॉर्चुनेट चीज ये हुई थी कि मैं सेम प्रोडक्शन के 2 शोज कर रहा था, हम्म। और उसमें एक शो में मैं नेगेटिव प्ले कर रहा था जो कलर्स पर था, और उस वक्त दूसरी एक चैनल थी Star 1, तो हम्म। उसके ऊपर मैं कॉमेडी कैरेक्टर परफॉर्म कर रहा था एट द सेम टाइम। तो मेरा शूट भी उस तरह से होता था कि मैं एक सेट पर जाके पहले मास्टर शॉट सारे नेगेटिव के दे देता था, फिर सामने के सेट पे जाके वहां पे गेटअप चेंज करके सारे कॉमेडी के मास्टर शॉट देता था, फिर यहाँ पर आके गेटअप चेंज करके सारे क्लोज ओएस वो सारी चीजें खत्म। ओहो। तो मैं इस तरह से काम करता, तो मेरे ख्याल से वो थॉट भी कभी आया नहीं था कि मुझे अभी ये हम्म। इमेज ब्रेक करनी है, क्योंकि मैं उस प्रोसेस में उस वर्ल्ड को मैं एंजॉय कर रहा था। तो ये ख्याल कभी आया नहीं था, क्योंकि वो ज्यादा लोगों तक पहुंचा भी नहीं था उस वक्त। तो मेरे ख्याल से इसलिए वो थॉट भी नहीं आया, और वो स्ट्रगल भी नहीं लगी कि अच्छा इस इमेज को तोड़ते हैं, क्योंकि उस वक्त मेरा हम्म। भी वो एक शुरू हुआ था कि मैं भी अभी फिल्म्स अभी कर रहा था, क्योंकि भूल भुलैया के बाद में मैं टेलीविजन में गया था। तो पहले मैंने फिल्म की इंडस्ट्री मैंने देख ली, एंड दैट हम्म। टू ऑफ कोर्स एक ही फिल्म मैंने की थी, लेकिन वो वर्ल्ड मेरे लिए पूरा नया था। तो वहां पे कुछ चीजें सीखी, फिर वापस टेलीविजन में वहां की दुनिया, वहां की चीजें सीखी किस तरह से काम करती है। तो करते 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 फिर जब मेरे पास आई एक 102 नॉट आउट आई काफी वक्त के बाद, क्योंकि काफी मैं हमेशा चूजी मैं रहा हूँ अपने काम में। तो वो एक वो एक चीज में कभी ये थॉट आया नहीं था। ऑफ कोर्स आफ्टर 102 नॉट आउट आया, क्योंकि उस तरह के रोल आने लगे मेरे पास, उस तरह के ऑफर आने लगी, क्योंकि लोगों ने देखा, हम्म। काम देखा। और भूल भुलैया के बाद भी काफी अरसा हो गया था, उसके बाद में मैं आया था 102 नॉट आउट में। तो उसके बाद में ये जब चीज स्ट्राइक हुई कि अच्छा हाँ, ये यहाँ पर सिर्फ एक्टिंग से काम नहीं चलेगा, आपको इमेज भी चेंज करनी पड़ती है। तो वो चीज भी सीख ली और उसमें फिर आगे बढ़े। अच्छा, अभी ना मेरे पास तो आपकी बातें सुन के ना बहुत सारे सवाल आ गए, तो मैं वन बाय वन ये ऑब्वियसली पूछूंगी। आपने मुझे इरशाद बोला ना इरशाद। कि एक टाइम पे आप दो दो किरदार निभा रहे थे, एक साइड पे आप कॉमेडी कर रहे थे, एक साइड पे आप नेगेटिव किरदार थे। तो जी। जैसे कोई किरदार करते हैं ना, तो एक टाइम पे वो दिमाग में चला जाता है कि हम ये रोल, ये हमारा किरदार है, दिमाग में कहीं ना कहीं हो जाता है। आपने तो साथ के साथ स्विच करते थे सेट को ना, तो हाँ, वहां पे आप कभी कंफ्यूज नहीं हुए कि नेगेटिव वाले में जाके आपने कॉमेडी कर दी हो, कॉमेडी में जाके आपने नेगेटिव किरदार कर दिया हो? कभी माइंड में ऐसा नहीं हुआ कि ये क्या हो गया, डबल डबल? नहीं इनफैक्ट क्योंकि मेरी जो जर्नी थिएटर से जो हुई और जो हम्म। मेरे जो मेंटर्स रहे हैं, तो उसके अंदर वो एक माइंडसेट वो ट्रेन हो गया था, तैयार हो गया था मेरा माइंडसेट, कि आपको एक एक्टर, मतलब आप एक कैरेक्टर हम्म। जब जीते हो तो उसको जीना है, और जैसे वो खत्म होता है आपको उसमें से बाहर आ जाना है। तो वो जो, क्योंकि सबसे ज्यादा वक्त सीरियल उसी में जाना है। लगता है आपको एक एक्टर को, कि ये स्विच हम्म। आपने ऑन किया और ये स्विच हम्म। ऑफ कर। तो वो मेरा मैकेनिज्म मेरा रेडी हो गया था। और फिर क्या होता है कि एक बार मैकेनिज्म रेडी होने के बाद जब आपके पास उस तरह की अपॉर्चुनिटी जब आती है जो उस मैकेनिज्म को यूज करना है, तो आपको ज्यादा मजा आता है, और आप ज्यादा हम्म। उसके अंदर आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ते ही जाता है। तो मेरा तो इनफैक्ट ऐसा होता था कि बिकॉज आई एम फ्रॉम थिएटर, तो थिएटर से ज्यादा दूर नहीं रह पाता हूँ।
तो उस वक्त मैं एक्सपेरिमेंटल प्लेस भी करता था। तो मेरा ऐसा होता था कि दो शो भी चल रहे हैं, उसके बीच में मेरे शोज भी अगर आते हैं, तो मैं शूट खत्म करके फिर शोज करके वहां पे कुछ अलग किरदार निभाता हूँ, तो अरे मैं वहां पर भी वाह। जाता था। तो वो एक ये एक होता है ना कि आप एक साथ बहुत हम्म सारी चीजें कर सकते हो। और हमेशा मैं अपने या चाहे वो किरदार हो, छोटा सा पार्ट हो, या मैं सी टेलीविजन कर रहा हूँ, प्ले कर रहा हूँ, या फिल्म कर रहा हूँ, तो हमेशा मैं ये उसमें चैलेंज ढूंढता हूँ कि हम्म इसमें चैलेंज क्या मिलती है, ताकि अपने आप को भी ग्रो कर सके, अपनी हम्म कैपेसिटी भी पता चले कि एक तो अलर्ट कितने आप हो, एज ए ह्यूमन, एज एन एक्टर आप अलर्ट कितने हो, यहाँ की चीजें यहाँ पे आपको हम्म मिक्स नहीं करनी है। तो वो एक उस प्रोसेस में भी अपनी एक चीज ग्रो भी होती है, अपना माइंड भी आपके कंट्रोल में आता है, आपको बहुत सारी चीज अपने बारे में पता चलती है। तो वो मेरे लिए हमेशा, क्योंकि मैं अपने साथ भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ, तो ये प्रोसेस जो था वो बहुत इंटरेस्टिंग बन गया था। और हमेशा वो, आपको जो चीज अच्छी लगती है वो अगर मिलती है, तो आप प्रोसेस को एंजॉय भी करते हो, साथ में उस ग्रो भी करते जाते हो। तो मेरे साथ बहुत सारी चीजें थी, एक्सपेरिमेंट भी करना है, यहाँ पर एक आज नेगेटिव में कुछ अलग किया, कॉमेडी में कुछ अलग किया, फिर जाके कुछ एक्सपेरिमेंटल में कुछ एब्सर्ड कैरेक्टर ही है कंप्लीटली, उसको परफॉर्म करना है, तो उसके बारे में सोचो, उसको इम्प्लीमेंट करो। तो वो एक फैसिनेशन एक अलग तरीके का था, तो वो कभी हुआ नहीं, क्योंकि वो मेरे ख्याल से वो कॉन्शियसनेस में वो मैकेनिज्म डे बाय डे, जैसे अपना फोन का भी सॉफ्टवेयर हम्म अपडेट करते हैं ना हम लोग, कि अभी नया अपडेट आया, इसको वापस इंस्टॉल करो। तो वो मेरे ख्याल से हम्म। वो प्रोसेस में वो बढ़ते गया, और वो मजे भी आ रहा था। तो वो चीजें तो मैं कंट्रोल में इमेजिन रही। कर रही हूँ, मैं क्या क्या? इमेजिन कर रही हूँ आप एक दिन में, मैं इमेजिन कर रही हूँ ना वो टाइम कि आप एक दिन में कैसे मैनेज कर रहे होगे, कैसे कुछ होगा। तो हेड्स ऑफ ना, बहुत अच्छा है। अरे लेकिन मतलब सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, इंस्पायरिंग सा लग रहा है कि मतलब जो भी सुन रहा है ना वो इंस्पायर ही हो रहा है कि भाई करना मतलब चाहिए, इससे हार्ड वर्क भी है और सब कुछ है, सब और कुछ फल तो है, अच्छा मिलता ही है। फल भी मिलता है, और आपका टेस्टिंग टाइम भी आता है। और जो हम्म टेस्ट जो होती है ना, वो एक, बिकॉज ये चीज ऐसी है कि आपको यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट नहीं बेचना है, बिस्किट हम्म नहीं बेचना है, वो नहीं है। आपको यहाँ पे ह्यूमन इमोशन को इमोट करना है, और वो हम्म भी अपने आप को, अपनी तकलीफें उसको भूल के, आप रियल लाइफ में आपका क्या चल रहा है प्रॉब्लम, वो छोड़ के आपको आपकी ऑडियंस को उस चीज को केटर करना है, जिस चीज के लिए आपको हायर किया गया उसको जस्टिफिकेशन देना है। ये वहां पर आप वो रीजन नहीं दे सकते कि आज मुझे सर दर्द है, या आज मेरी तकलीफ है, तबीयत खराब है। वो आपको दिखाना नहीं है, आपको हमेशा वही हम्म चीज दिखानी है। तो ये आपने अभी कहा, तो मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि मेरे हम्म साथ इसी दौरान एक चीज हुई थी, कि जो नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा था उसकी मॉर्निंग शिफ्ट थी, और जो हम्म कॉमेडी वाला जो था उसकी नाइट शिफ्ट थी। तो हम्म मैं सुबह कुछ 7:30 8 बजे घर से निकला था, और वो एक शूट खत्म किया, फिर वहां से दूसरे शूट पे गया, वहां पे नाइट शिफ्ट मैंने की, तो मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग 5 बजे घर पे आया। सो इट वॉज अ लॉन्ग लॉन्ग शिफ्ट, वर्किंग आवर्स मेरे काफी लंबे थे। मैं 5 बजे बहुत घर पर लंबे। आया, और उसके बाद ऐसा हुआ कि अनफॉर्चुनेटली मुझे सोया भी नहीं था, और जस्ट अभी बेड में आया था मैं, और मुझे कुछ 7 साढ़े 7 बजे पता चला कि मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए। ओ। और मैं नींद तो मिली नहीं थी। फिर मैं उठा, हम्म फिर जो भी रिचुअल्स थे हमारे, उनको क्रिमेशन में लेके जाना था, वो सारी चीजें हुई। और उनको अराउंड 3 बजे, उनको जो क्रिमेशन उनका हुआ, मैं घर पर आया। मैं नहा धो के, बॉम्बे में एनसीपीए थिएटर है, जहाँ पे मेरे एक्सपेरिमेंटल शो मेरा हम्म शो था वहां पर। मैं घर पर आया, नहा के मैं शो के लिए निकला, जहाँ पर मुझे कॉमेडी परफॉर्म करना था। और मेरे घर में ये चीज हुई थी, मैं गया, ओ। मैंने परफॉर्म किया, और मैं घर पर आया, और घर पर आने के बाद में मैं ऑलमोस्ट 36 आवर के बाद में मैं सोने की मैंने ट्राई की, लेकिन मैं सो नहीं पाया। सो आई वॉज ऑलमोस्ट अवेक फॉर 40 45 आवर्स, वो चीज थी। तो ये एक चैलेंज ऐसी आती है कि आप बोल नहीं सकते हो कि आज मैं नहीं हंसा पाऊंगा, क्योंकि मेरे घर में ये हुआ है, क्योंकि मेरे बहुत ही क्लोज मेरे दादाजी हैं, वो एक्सपायर हो गए, जिनसे काफी क्लोज था। तो वो एक पहली बार ऐसा मैंने फेस किया, सुना हुआ था लोगों से कि इनके घर में ऐसा हुआ, फिर भी ये शो के लिए गए, ये सारी चीजें हुई। जो राज कपूर जी ने भी कहा था, दैट शो मस्ट गो ऑन। वो जो जब चीज आप खुद फेस करते हो, तो क्या चीज होती है उस वक्त, आप क्या करोगे। वो एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है आपके लिए, कि कमिटमेंट है, ऑडियंस आज आई है,
पर आप उनको ये नहीं बोल सकते हो कि आज शो नहीं होगा। आपको उनको शो देना है, शो करना है। और मतलब ऐसा था कि उस वक्त मैंने प्रोड्यूसर से सिर्फ रिक्वेस्ट की है कि मैं कर्टन कॉल के लिए नहीं खड़ा नहीं रहूंगा, मैं निकल जाऊंगा, बिकॉज मेरे घर में ऐसा हुआ है। एंड ही वाज लाइक यू डोंट इवन हैव टू टेल दिस, आप चाहिए। बट इवन ही थैंक्ड मी कि आपके घर में ये होने के बावजूद आप ये बोल रहे हो कि आप अपने शो के लिए आप आए, ये बहुत बड़ी चीज है कि आपने मुझे वो रिक्वेस्ट नहीं की। क्योंकि आपको सबके लिए सोचना पड़ता है, प्रोड्यूसर के पैसे लगे हुए हैं, हम्म। ऑडियंस टिकट लेकर मतलब आई है। ऐसा ऐसा जब लगता है ना, कोई कहता है ना कि एक्टर्स को देख के आम जो लोग होते हैं ना, जो नहीं जानते होते एक्टर्स की लाइफ को, वो जो देख रहे हैं ना, उनको पता चल रहा है कि एक्टर्स की लाइफ बहुत टफ होती है, बहुत 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 टफ। टफ। मतलब ऐसे इमोशनली ब्रेकडाउन होता है ना जब, उसके बाद जब तो निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। खैर आगे अब आपको है ना जो, वो सबसे ज्यादा भूल भुलैया के लिए तो कोई भूल ही नहीं सकता, मतलब भूल भुलैया से तो आपको भूल ही नहीं सकता। जब भी भूल भुलैया का जिक्र आता है तो जिमित का नाम तो आता ही आता है। तो यस। आप अपने भूल भुलैया वाले जो करेक्टर है उसे याद करके कितना हंसते हो, कितनी बार हंसते हो? मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बताऊं तो मैंने अब तक फिल्म एक ही बार मैंने देखी है थिएटर में, और उसमें भी ऐसा था कि मैं हाँ। लोगों को रिएक्शन देख रहा था। क्योंकि मैं खुद को भी पहली बार इतनी बड़ी 70 पे खुद को देख रहा था कि अच्छा मैं कैसा दिख रहा हम्म। हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों की तारीफ। मतलब मेरे लिए वो एक सपना था उस टाइम पे कि एक साथ इतनी सारी चीजें हो रही है। घर से पहले कोई पहला इंसान है जो फिल्मों में पहुंचा है यहाँ तक, और इतनी बड़ी फिल्म प्रियदर्शन जी की। उसके बाद मतलब मेरे पास डीवीडी भी पड़ी है मेरे घर, फिल्म टीवी पे इतनी बार आ चुकी है, लेकिन मैं कभी आज तक मैंने पूरी फिल्म देख नहीं पाया हूँ। वो बिट्स एंड पार्ट्स में ही हमेशा मैंने देखी है। वो और पता नहीं वो एंजॉयमेंट, मतलब भगवान का मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली नीरज वोरा जी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे फिल्म ये भूल भुलैया में लेकर गए। तो हम्म। वो एक अच्छा बहुत लगता है। और एक चीज ऐसी लगती है कि आपकी पहली फिल्म वो हमेशा यादगार इसलिए रहती है कि हम्म। आपकी पहली फिल्म है, और इतने सालों के बाद भी आपको एक एक्टर को अगर उसके कैरेक्टर के नाम से जब कोई जान पहचानता है तो उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज होती है। और इतने सालों के बाद भी ये चीज बिल्कुल। आज भी कंटिन्यू है। मतलब जो नई जनरेशन जो आ रही है, जो शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी, वो भी आज देख के मुझे उस हम्म। कैरेक्टर से जानती है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत ही बड़ा अचीवमेंट, तो बहुत खुशी होती है। और एक बूस्ट भी मिलता है कि नहीं और अच्छा काम करना चाहिए। क्योंकि लोग आज मुझे लॉकडाउन के टाइम पे भी मुझे मैसेज करते थे कि कभी भी हम लोग स्ट्रेस में होते हैं आपको देखते हैं, या तो आपकी इतनी छोटी सी फॉरवर्ड करके भी हम लोग आपका सीन देख लेते हैं और बहुत बहुत हंसते हैं, तो हम हाँ, लोग स्ट्रेस फ्री हो जाते ये हैं। तो सच है, ये तो तो सच है। हाँ, तो वो एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि चलो हम कहीं ना किसी हम्म। ने किसी को काम तो आए, और कितने सालों के बाद मतलब अभी भी काम में आ रहे हैं, हमारे काम के थ्रू काम में आ रहे हैं। तो एंड जी। स्पेशली स्ट्रेस के टाइम में, सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग। हम्म। एंड इट्स कि चलो इस चीज के लिए चुना गया मुझे, तो भगवान का भी शुक्र अदा करता हूँ कि भैया चलो अच्छा है, बहुत अच्छी चीज है कि ऐसा मिला है। और भगवान करे और अच्छे इतने ज्यादा किरदार मिले तो जो करते रहे और लोग देखते भी रहे। जी। अच्छा, अजमेर जब वो भूल भुलैया 2 बन रही थी तो तब आपको उम्मीद थी कि आप भूल भुलैया 2 का हिस्सा बनेंगे? ऑनेस्टली जब मुझे पता चला तो मैं पहले तो मैंने सोचा मतलब कौन बना रहा है, प्रियन जी बना रहे हैं कि क्या। और जब पता चला कि प्रियन जी नहीं बना रहे, कोई और बना रहा है, तो आई वॉज वेटिंग फॉर इट कि क्या है। क्योंकि स्टोरी कुछ अलग, क्योंकि आगे वाली जो फिल्म जो स्टोरी थी उसको तो कंटिन्यू कर नहीं सकते हैं, तो अब नई स्टोरी क्या आने वाली है। तो दैट दैट कॉल वाज कम्प्लीटली ऑन प्रियन, आई मीन द डायरेक्टर, कि उनके हाथ में था कि वो मुझे इस फिल्म में लेना चाहते हैं। क्योंकि उस वक्त की जो मेरी एज थी और अब जो मेरी एज है, तो वो हम्म। डिफरेंस, किस तरह की स्टोरी आएगी, अप्रोच आएगा, तो आई डोंट नो। मतलब मैं ऐसा था कि ठीक है अगर आया तो उस वक्त देखेंगे क्या है। बट आया नहीं, और फाइनली जब मैंने देखा तो ओके फाइन, मैं बोला ओके इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी कि कहीं पर भी मैं फिट हो सकूं। बिकॉज एक चीज होती है ना कि अच्छा। एक केमिस्ट्री हम्म। अक्षय जी के साथ में एक ऑलरेडी हो चुकी है। तो बिल्कुल। और उसका रीजनिंग भी एक अलग रीजनिंग था। ऑफ कोर्स स्टोरी में आप अलग रीजनिंग ला सकते हैं, बट वो कहाँ फिट होगा, हम्म। तो वो भी एक देखना पड़ता है। मतलब हम्म। आज शायद ऐसा हो कि हम लोग
मैं और अगर शायद कार्तिक आर्यन जी के सामने मैं खड़ा रहूं तो शायद हम लोग सेम एज के लगेंगे, तो वो क्या इक्वेशन ला रहे हैं, क्या स्टोरी ला रहे हैं, तो वो भी एक चीज देखनी पड़ती थी। बट आई वॉज नॉट, ऑनेस्टली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि अच्छा चलो कॉल आएगा। आई वॉज लाइक ओके, आया तो ठीक है, वरना देखते हैं क्या है। अच्छा, हाल ही में जो आपकी सास बहू फ्लेमिंगो सीरीज रिलीज हुई है, उसमें आप अपने किरदार को छोड़ के, अगर मैं कहूँ कि आपको कौन सा किरदार अपने किरदार को छोड़ के लगता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग है, सबसे बेस्ट लगता है आपको? टफ है क्योंकि ये पहला शो ऐसा है कि जिसमें राइटर्स ने इतना बढ़िया काम किया है कि सब कैरेक्टर हम्म। आपको आपको अच्छे लगते हैं कि यार ये भी इंटरेस्टिंग है, ये भी एक इंटरेस्टिंग, हर एक शेड को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। बट फिर भी अगर मुझे देखना है तो सबसे चैलेंजिंग जो है कैरेक्टर वो मुझे आशीष हम्म। का लगा था। हम्म। जो ड्रग ड्रग यूजर जो है, जो ड्रग एडिक्ट है, डिम्पल जी का बेटा जो बना है, वो एक हम्म। कैरेक्टर बहुत ही चैलेंजिंग है क्योंकि एक शराबी का रोल करना बहुत इजी होता है, लेकिन एक ड्रग एडिक्ट का रोल करना, उसके न्यूएंसेस, क्योंकि शराबियों को आपने देखा होता है, ड्रग एडिक्ट को ढूंढना पड़ता है, जाके हम्म। रिसर्च करना पड़ता है और इस चीज को, उनकी उनकी मेंटालिटी क्या होती है, उनकी बॉडी कैसे, क्योंकि वो अंदर से खत्म होते जाते हैं और वो हमेशा नशे में रहना चाहते हैं, तो क्यों क्या, वो एक काफी चैलेंजिंग था, उसका ग्राफ भी काफी, एंड आशीष प्लेड इट वेरी वेल। अच्छा, अब इसके बाद कौन सा इस तरह का करेक्टर है जो आप चाहते हो कि मैंने वो जरूर ही करना है? ऐसा किरदार कोई आपके माइंड में हो, माइंड सेट हो कि मैंने अपनी ये करियर में ये वाला किरदार तो जरूरी करना है? मतलब करियर में तो अभी ऐसा है कि बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत सारी लाइफ, जितनी लाइफ्स हैं एक उतने ड्रीम कैरेक्टर। रोल होता है ना, ड्रीम रोल, कि मैंने ये करना है। क्या होता है कि ये क्वेश्चन, मतलब मैंने आगे भी मैंने ये क्वेश्चन फेस किया हुआ है, और वो सोचने के बाद ये पता चलता है कि कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी है, वो हाँ। कैरेक्टर कितना इंटरेस्टिंग है। आप एक कैरेक्टर, क्योंकि हर हर इंसान एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता है, उसकी हम्म। अपनी लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो कभी दूसरों की लाइफ में नहीं होते हैं, और उसमें से वो हम्म। कैसे बाहर निकलता है, वो जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि हर एक का डिफेंस मैकेनिज्म अलग होता है। हम्म। कौन इंसान कौन सी चीज क्यों करता है, वो जानना, वो एक, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको कोई आज तक हम्म। समझ नहीं पाया, इंसान खुद भी अपना नेचर समझ नहीं पाता है। तो बिल्कुल। उस चीज को जानने में, उस चीज को परफॉर्म हम्म। करने में, और शायद पूरी जिंदगी निकल जाए क्योंकि इतने सारे किरदार हैं, उसमें से डेफिनेटली मैं कुछ ऐसा, कोई ऐसा किरदार करना चाहूंगा कि जो किसी की लाइफ में रिफ्लेक्ट हो, जो किसी को, जब कभी जैसे आज की तारीख में लोग स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं तो भूल भुलैया देख ली उन्होंने, हम्म। या उन्होंने 102 नॉट हम्म। आउट देख ली, वो हंसते हैं स्ट्रेस फ्री होने के लिए। आई वुड वांट कि कुछ ऐसा रोल करूं कि जो लोग इंस्पायर हो जिस जिस किरदार से, कि हम्म। अच्छा ये जर्नी है, ये बहुत कुछ सिखा के हम्म। जाती है। जैसे आज की तारीख में अगर हम लोग भगवत गीता, जो एक एक कहा जाता है कि उसको अगर आप पढ़ते हो, कभी भी पढ़ते हो, आपका कोई भी प्रॉब्लम है, खोलो तो आपका आंसर उसको आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई एक ऐसा किरदार हो कि जिसको आप देखो और आपको आपका आंसर मिल जाए, आप कोई भी फील्ड में हो, लेकिन वो जो जर्नी जो एक है ना, हमेशा हर इंसान की जर्नी जब वो ऊपर उठता है ना, तो उसकी एक चीज होती है, उसका एक मोटिवेशन उसको हमेशा चाहिए, एक कंसिस्टेंसी चाहिए, और उसका एक ऐसा थॉट प्रोसेस चाहिए कि जिससे वो कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन को कांस्टेंट रख सके। तो ऐसा कोई किरदार मैं डेफिनेटली करना चाहूंगा जिससे वो किरदार लोगों की लाइफ में भी इम्पैक्ट हो और उससे लोग मुझे भी याद रखें। तो बिल्कुल, हमें भी खुशी होगी आपको इस किरदार में देखते हुए स्क्रीन पे। तो ऑल दी वेरी बेस्ट जितिन फॉर योर योर फ्यूचर करियर। आगे ऐसे ही आप अच्छे अच्छे किरदार करते रहे, सबको सरप्राइज भी देते रहे और एंटरटेन भी करते रहे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।